नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिंदी जो आपका एएससी 3 पेपर है, तो इसके जो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले यूनिट 2 से। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला था, यानी कि यूनिट 1 का 2 वीडियो 2 पार्ट में डाला था टॉप 100 एमसीक्यू, क्योंकि एक वीडियो में अगर 100 एमसीक्यू कवर करूंगा तो वो वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने 2 वीडियो में बांट दिया था। इसको भी मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। सबसे फर्स्ट पार्ट में जो है पहले 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद जो बाकी बचेगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी का जो एसी पेपर 3 है, तो इसमें आपका 2 सिलेबस है। एक सिलेबस में जो आपका व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक, और आपका जो यूनिट 2 में जो आपका निबंध से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि निबंध लेखन उसमें है और उसके कुछ निबंध भी उसमें दिए गए हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। पहले अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो निबंध लिखने आता, लेकिन जो है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसलिए निबंध लेखन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेना है, जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए यूनिट 2 में इसमें जो होगा हिंदी का जो पेपर होगा, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 1 ही है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएंगे। यूनिट 2 से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है निबंध लेखन का? केवल मनोरंजन करना, विचारों को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना, कठिन भाषा का प्रयोग करना, कहानी लिखना। तो निबंध लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि विचारों को जो है क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना होता है, तो ये आपका निबंध लेखन होता है, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचारों को क्रमबद्ध यानी कि क्रम से लिखना और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना, तो ये आपका निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक अच्छे निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? एक अच्छे निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकार युक्त और कठिन, अत्यंत अत्यंत संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली, केवल साहित्यिक। तो एक अच्छे निबंध की भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए पर्यावरण विषय पर निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पर्यावरण विषय पे आपको निबंध का मुख्य उद्देश्य बताना है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो हो सकता था कि पर्यावरण पे आपको निबंध लिखने आ सकता था, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है पर्यावरण विषय पर निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, और जो वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन या ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख। तो इसमें किस पे पूछा है? तो पर्यावरण विषय पर निबंध का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नैतिकता विषय पर निबंध का संबंध किससे है? नैतिकता विषय पर निबंध का जो संबंध किससे है? भौतिक विकास से, तकनीकी प्रगति से, मानव के नैतिक मूल्यों से, या फिर राजनीतिक विचारधाराओं से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मानव के नैतिक मूल्यों से। तो नैतिकता विषय पर निबंध किससे संबंधित है? तो मानव के नैतिक मूल्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान विषय पर निबंध में किसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? यानी कि विज्ञान विषय पर अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो किसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? भावनात्मक भाषा का, काल्पनिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्यों की शुद्धता, या फिर अलंकारों का प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विज्ञान पे आप निबंध लिख रहे हैं, इसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए वैज्ञानिक तथ्यों की शुद्धता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य विषय पर निबंध में किसका विवेचन किया जाता है? वैज्ञानिक खोजों को, साहित्य के महत्व और भूमिका का, आर्थिक विकास का, पर्यावरण प्रदूषण का। तो किस विषय पे बोल रहा है? तो साहित्य विषय पर। तो साहित्य विषय पर आप अगर निबंध लिखेंगे तो साहित्य के महत्व और भूमिका का विवेचन करेंगे, यानी कि इसका विवेचना करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि साहित्य विषय पर निबंध में किसका विवेचन किया जाता है? तो साहित्य के महत्व और भूमिका का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता विषय पर निबंध का मूल भाव क्या होता है? व्यक्तिगत स्वार्थ, देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य, धार्मिक भावना, या फिर आर्थिक उन्नति। तो राष्ट्रीयता विषय पर अगर आप निबंध लिखेंगे तो इसका मूल भाव होगा देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में प्रस्तावना यानी कि भूमिका का उद्देश्य क्या है? तो निबंध लेखन में प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, भूमिका का क्या उद्देश्य है? निष्कर्ष देना, विषय का संक्षिप्त परिचय देना, या फिर उदाहरण देना, या फिर आलोचना करना। तो इस पे बोल रहा है, तो निबंध लेखन की भूमिका का उद्देश्य बोल रहा है। तो भूमिका का जैसे कि आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, इसका उद्देश्य इसका क्या उद्देश्य होगा? तो जैसे कि विषय का संक्षिप्त परिचय देना, या कि शॉर्ट परिचय देना कि ये किस टॉपिक पे निबंधित। यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषय का संक्षिप्त परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का निष्कर्ष
भाग किससे संबंधित होता है? निष्कर्ष भाग जो होता है, यानी कि ये जो होता है नए तथ्यों से, विषय अंतर से, पूरे निबंध के सार से, प्रश्नों से। तो निष्कर्ष भाग यानी कि जो आप कंक्लूजन लिखते हैं, जो भी जिस पे निबंध लिखते हैं, ये लास्ट में लिखा जाता है निष्कर्ष, और ये जो होता है पूरे निबंध का सार से होता है, यानी कि पूरे निबंध का सारांश होता है एक तरफ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूरे निबंध के सार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में अनुच्छेदों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जब आप निबंध लेखन में अनुच्छेद लिखेंगे तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? अव्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि बिना ऑर्डर के होना चाहिए, असंबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध और तार्किक होना चाहिए, अत्यंत छोटी होगी। तो जब निबंध लेखन में आप अनुच्छेदों की व्यवस्था करेंगे तो वो होना चाहिए क्रमबद्ध होना चाहिए और जो है तार्किक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमबद्ध और तार्किक होना चाहिए। तो निबंध लेखन में अनुच्छेदों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो क्रमबद्ध और तार्किक व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में विषय चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब आप निबंध लेखन करेंगे यानी कि निबंध लिखेंगे तो विषय चयन करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? विषय कठिन हो, विषय रोचक एवं स्पष्ट हो, विषय अत्यंत संक्षिप्त हो, या विषय केवल साहित्यिक हो। तो निबंध जब विषय चयन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि विषय जो रोचक हो और स्पष्ट हो, यानी कि जो आप निबंध लिखेंगे वो रोचक लगे और स्पष्ट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय रोचक एवं स्पष्ट हो, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? यानी कि पर्यावरण निबंध में कौन सा विषय शामिल नहीं होगा, टॉपिक कौन सा शामिल नहीं होगा? प्रदूषण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन या फिर कर व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर व्यवस्था ये पर्यावरण निबंध में विषय शामिल नहीं होगा। बाकी प्रदूषण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन ये सभी पर्यावरण के निबंध में आ जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन डी नहीं आएगा, कर व्यवस्था नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा पर्यावरण निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता विषय पर निबंध का उद्देश्य क्या होता है? नैतिकता विषय पर निबंध का क्या उद्देश्य होता है? भौतिक उन्नति का वर्णन, नैतिक मूल्यों का विकास, वैज्ञानिक खोजों की जानकारी या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। तो यहाँ किस पे बोल रहा है? नैतिकता विषय पर निबंध का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य जो होगा नैतिक मूल्यों का विकास, ये होगा उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा, नैतिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में कौन सी शैली, यानी कि विज्ञान निबंध में कौन सी शैली सबसे उपयुक्त मानी जाती है? यानी कि विज्ञान पर अगर आप निबंध लिखना चाहते तो कौन सी शैली उपयुक्त मानी जाएगी? भावनात्मक, काल्पनिक, तथ्यात्मक और तार्किक या फिर अलंकारिक। तो विज्ञान निबंध में कौन सी शैली सबसे उपयुक्त होगी? तो तथ्यात्मक और तार्किक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे उपयुक्त मानी जाएगी जब आप विषय पर निबंध लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य विषय पर निबंध में किनका उल्लेख किया जा सकता है? साहित्य विषय में किसका उल्लेख किया जाएगा? वैज्ञानिक प्रयोग का, साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक घटनाएं। तो साहित्य विषय पर अगर आप निबंध लिखेंगे तो साहित्यकार और उनकी कृतियाँ का ही उल्लेख करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्यकार और उनकी कृतियां का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता विषय पर निबंध में किस भावना पर बल दिया जाता है? यानी कि राष्ट्रीयता विषय पर अगर आप लिखेंगे तो किस पे अधिक बल दिया जाएगा, अधिक जोर दिया जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, सामाजिक भेदभाव पर, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का, या फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा का? जब आप राष्ट्रीयता विषय पर निबंध लिखेंगे तो आपको देश प्रेम और राष्ट्रीयता एकता पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि बल दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीयता विषय पर निबंध में किस भावना पर बल दिया जाएगा? तो देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाएगा, यानी कि इस पर अधिक जोर दिया जाएगा जब आप राष्ट्रीयता विषय पर निबंध लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में अनुच्छेदों के बीच किसका होना आवश्यक है? निबंध लेखन के बीच, अनुच्छेदों के बीच तो किसका होना आवश्यक है? असंबद्धता, विरोधाभास, तार्किक संबंध या फिर पुनरावृत्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तार्किक संबंध, क्योंकि तार्किक संबंध होना जरूरी है जब आप निबंध लेखन में अनुच्छेदों के बीच जो है तार्किक संबंध होना जरूरी होना चाहिए, कि रिलेटेड होना चाहिए जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की भाषा में किससे बचना चाहिए? यानी कि निबंध की भाषा में किससे बचना चाहिए? सरल शब्दों से, विषयानुकूल शब्दों से, या फिर आपका जो है नेक्स्ट क्या है, अनावश्यक दोहराव से, या फिर उदाहरणों से। यानी कि आपको रिपीटेशन से बचना है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के नहीं लिखना है। जब आप निबंध की भाषा से बचना चाहिए तो अनावश्यक दोहराव से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। तो निबंध की भाषा में किससे बचना चाहिए? तो अनावश्यक दोहराव से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में विचार विस्तार किस भाग में होता है? तो विचार विस्तार किस भाग में होता है? भूमिका में, मध्य भाग में, निष्कर्ष में, शीर्षक में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर
नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भाग में। तो किसी भी निबंध लेखन में विचार विस्तार जो होगा मध्य भाग में होगा। शीर्षक जो होगा सबसे ऊपर में होगा जिसके बारे में निबंध है, और निष्कर्ष तो लास्ट में होगा, जब जब पूरा आप खत्म करने पे होंगे तब आप निष्कर्ष लिखेंगे कि इस निबंध में क्या है, ये पूरा चीज़ देंगे। और भूमिका जो होगा शीर्षक के बाद भूमिका आएगा, तो यानी कि ये इंट्रोडक्शन हुआ भूमिका। तो इसमें जो बोला है विचार विस्तार तो किस भाग में होगा, तो विचार विस्तार आपका मध्य भाग में, और बाकी ये सभी चीज़ें मैंने बताई दी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे निबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक अच्छे निबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लंबाई, कठिन शब्दावली, विषय की अस्पष्टता और क्रमबद्धता, या फिर अलंकारों की अधिकता। तो एक अच्छे निबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो विषय की अस्पष्टता हो और क्रमबद्ध हो, यानी कि क्रम अनुसार सभी चीज़ें एडजस्ट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय की अस्पष्टता और क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? बहुत लंबा, अगर निबंध किसी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो उसका शीर्षक जो देंगे बहुत अधिक लंबा देंगे, ये तो आपका पॉसिबल नहीं। कठिन शब्दों से युक्त, ये भी नहीं होगा। आकर्षक और विषय सूचक देंगे, यानी कि आकर्षक भी देंगे जो कि आदमी देख के पढ़े, और जो है विषय सूचक होने चाहिए, उसके रिलेटेड उस निबंध जो है समझ में आना चाहिए। तो निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक और विषय सूचक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में मानव की भूमिका किस रूप में दिखाई जाती है? केवल दर्शक के रूप में, नियंत्रक और उपभोक्ता के रूप में, संरक्षणकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में, या फिर विरोधी के रूप में? तो पर्यावरण निबंध में मानव की जो भूमिका होती है किस रूप में दिखाई जाती है? तो संरक्षणकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिखाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता विषय पर निबंध में किसका उदाहरण दिया जा सकता है? नैतिकता विषय पर तकनीकी उपकरण का, वैज्ञानिक आविष्कार का, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का, या फिर जो है ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास का। तो नैतिकता विषय पर जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें उदाहरण दिया जाएगा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विज्ञान निबंध में आधुनिक विज्ञान का प्रभाव किस पर बताया जाता है? जब आप विज्ञान विषय पर निबंध लिखेंगे तो उसमें आधुनिक विज्ञान का प्रभाव जो है किस पर बताया जाएगा? केवल साहित्य पर, केवल राजनीति पर, मानव जीवन पर, या फिर केवल पर्यावरण? तो जो विज्ञान विषय पर अगर आप निबंध लिखें तो उसमें आधुनिक विज्ञान का प्रभाव जो है मानव जीवन पर बताया जाएगा, यानी कि मानव जीवन पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में साहित्य का समाज पर प्रभाव किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? मनोरंजन के साधन के रूप में, केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में, समाज को दिशा देने वाले माध्यम के रूप में, या फिर समय नष्ट करने के साधन के रूप में? तो साहित्य निबंध में साहित्य का समाज पर प्रभाव जो होता है समाज को दिशा देने वाले माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में किन भावनाओं को महत्व दिया जाता है? राष्ट्रीयता पर अगर आप निबंध लिखें तो किन भावनाओं को महत्व दिया जाएगा? व्यक्तिगत लाभ को, क्षेत्रीय भेदभाव को, या फिर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को? तो जब आप राष्ट्रीयता विषय पर निबंध लिखेंगे तो इसमें जो अधिक महत्व दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में उद्धरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? निबंध को लंबा करने के लिए, भाषा को कठिन बनाने के लिए, विचारों को प्रमाणित और प्रभावशाली बनाने के लिए, विषय बदलने के लिए? तो निबंध लेखन में उद्धरणों का प्रयोग जो किया जाता है विचारों को प्रमाणित और प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों को प्रमाणित और प्रभावशाली बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में संतुलन से क्या तात्पर्य है? सभी अनुच्छेद समान आकार के हों, संतुलन यानी कि बैलेंस, ठीक है, भूमिका अधिक लंबी हो, भूमिका मध्य भाग और निष्कर्ष का उचित अनुपात हो, या केवल निष्कर्ष पर बल दिया जाए? तो जब भी आप निबंध लेखन में संतुलन से तात्पर्य क्या होगा? भूमिका भी हो अच्छी तरह से हो, मध्य भाग भी हो, और निष्कर्ष भी अच्छी तरह से उचित अनुपात में हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है संतुलन से तात्पर्य निबंध लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की भाषा किसका प्रयोग वांछनीय है? यानी कि निबंध की भाषा में किसका प्रयोग वांछनीय है? विशिष्ट शब्दावली, स्थानीय बोली, मानक और शुद्ध हिंदी, विदेशी शब्दों की अधिकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानक और शुद्ध हिंदी। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से निबंध लेखन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो परीक्षा की दृष्टि से निबंध लेखन में सबसे अधिक किसमें महत्व दिया जाता है? सुंदर लिखावट पे, निबंध की लंबाई पे, विषय की समझ और प्रस्तुति पे, या फिर अलंकारों की संख्या से? तो परीक्षा की दृष्टि से जो निबंध लेखन में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है विषय की समझ और प्रस्तुति पर, यानी कि किस तरह प्रस्तुत किया गया उस निबंध को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण निबंध में निम्नलिखित में से किस समस्या पर विशेष बल दिया जाता है? तो पर्यावरण निबंध में किस समस्या पर विशेष बल दिया जाएगा? बेरोजगारी पर, जनसंख्या वृद्धि पर, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर कर प्रणाली। तो पर्यावरण विषय पर अगर निबंध लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में आदर्श मानव के कौन से गुण प्रमुख माने जाते हैं? चतुराई और चालाकी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, धन संचय और भोग, या फिर शक्ति और प्रभुत्व। तो नैतिकता निबंध में आदर्श मानव का गुण जो प्रमुख माने जाते हैं, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में तकनीकी विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? समाज के लिए हानिकारक, मानव जीवन को सरल बनाने में, या फिर केवल मनोरंजन का साधन, या फिर साहित्य का विरोधी। तो विज्ञान निबंध में तकनीकी विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो मानव जीवन को सरल बनाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य विषय पर निबंध में साहित्य की किस भूमिका को रेखांकित किया जाता है? केवल मनोरंजन, केवल भाषा विकास, समाज का दर्पण, आर्थिक उन्नति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, समाज का दर्पण। तो साहित्य विषय पर निबंध में साहित्य किस भूमिका को रेखांकित किया जाता है? तो समाज का दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख क्यों किया जाता है? इतिहास बढ़ाने के लिए, देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, निबंध को लंबा करने के लिए, या फिर राजनीतिक विचार थोपने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय निबंध में स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इसमें जो है देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में उदाहरणों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जब भी आप निबंध लेखन लिखते हैं उसमें उदाहरणों का क्यों उपयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, किस उद्देश्य से? भाषा कठिन बनाने के लिए, ये तो आपका होगा नहीं। विचारों को स्पष्ट करने के लिए, शब्द संख्या बढ़ाने के लिए, विषय बदलने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचारों को स्पष्ट करने के लिए। उदाहरणों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो विचारों को स्पष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में विषय से भटकाव किसे माना जाता है? यानी कि विषय का विस्तार, उपयुक्त उदाहरण, अनावश्यक विषयांतर, या फिर निष्कर्ष लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनावश्यक विषयांतर। यानी कि जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें भटकाव किसे माना जाएगा? जब आप अनावश्यक चीज़ें लिखेंगे, जो जरूरी नहीं है वो चीज़ें लिखेंगे, बाहर की चीज़ें लिखेंगे, तो ये आपका जो है भटकाव माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? सुंदर लिखावट के लिए, सभी प्रश्न छोड़ने के लिए, पूरे निबंध को संतुलित रूप से लिखने के लिए, केवल भूमिका लिखने के लिए। तो निबंध लेखन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? तो पूरे निबंध को संतुलित रूप से लिखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की प्रभावशीलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? कठिन शब्दावली पर, लंबाई पर, विचारों की स्पष्टता और प्रभाव पर, उदाहरणों की संख्या पर। तो निबंध की प्रभावशाली किस पर सबसे अधिक निर्भर करेगा? तो विचारों की स्पष्टता और प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निबंध की प्रभावशीलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो विचारों की स्पष्टता और प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में निबंध लिखते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीधे लिखना शुरू करना, विषय का चयन और रूपरेखा बनाना, निष्कर्ष लिखना, या फिर उदाहरण ढूंढना। तो परीक्षा में निबंध लिखते समय सबसे पहले जो है विषय का चयन और रूपरेखा बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में सतत विकास से क्या अभिप्राय है? यानी कि सतत विकास से क्या अभिप्राय है? केवल औद्योगिक विकास, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य को क्षति पहुंचाए बिना, और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, या फिर शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण सतत विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य को क्षति पहुंचाए बिना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाएगा। ये अभिप्राय है सतत विकास से पर्यावरण निबंध में। तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य को क्षति पहुंचाए बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में सामाजिक जीवन का आधार किसे माना जाता है? धन, शक्ति, नैतिक मूल्य, तकनीक। तो नैतिकता संबंध में सामाजिक जीवन का आधार जो किसे माना जाता है? तो आधार माना जाता है नैतिक मूल्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? अंधविश्वास, तर्क और प्रमाण पर आधारित सोच, भावनात्मक निर्णय, परंपराओं का अंधानुकरण। तो विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है तर्क और प्रमाण पर आधारित सोच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तर्क और प्रमाण पर आधारित सोच। यह दृष्टिकोण है विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में भाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जब आप साहित्य पर निबंध लिखेंगे तो उसका भाषा कैसा होना चाहिए? अत्यंत कठिन होना चाहिए, असंबद्ध होना चाहिए, कलात्मक और भावपूर्ण होना चाहिए, या फिर केवल
तकनीकी होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, कलात्मक और भावपूर्ण होना चाहिए, तभी जो निबंध लिखने भाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो साहित्य निबंध पे तो कलात्मक और भावपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में संविधान का उल्लेख क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रीयता निबंध मतलब राष्ट्रीयता पर जब आप निबंध लेंगे तो उसमें संविधान का भी उल्लेख किया जाता है। क्यों किया जाता है? निबंध लंबा करने के लिए, कानून समझाने के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए, ऐतिहासिक विवरण देने के लिए। तो इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए जो है संविधान का उल्लेख किया जाता है राष्ट्रीयता निबंध पर, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में तथ्यों की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, यानी कि तथ्य जो होते हैं किस तरह प्रस्तुत होना चाहिए? अतिरंजित, अस्पष्ट, तथ्यपरक और संतुलित। और ऑप्शन डी भी देख ले तो ऑप्शन डी यानी कि काल्पनिक। काल्पनिक तो होगा ही नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जाएगा, यानी कि तथ्यपरक और संतुलित होना चाहिए। तो निबंध लेखन में तथ्यों की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए? तथ्यपरक और संतुलित होना चाहिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में अनुच्छेद परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? लेखन रोकना, विचारों को स्पष्ट विभाजित करना, भाषा कठिन बनाना, शब्द संख्या घटाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचारों को स्पष्ट विभाजित करना। तो निबंध में अनुच्छेद परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? तो विचारों को स्पष्ट विभाजित करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में दृष्टांत उदाहरण देने से क्या लाभ होता है? निबंध मतलब कि निबंध लेखन में उदाहरण देने से क्या लाभ होता है, मोटा मोटी ये समझिए आप। विषय बदल जाता है, निबंध छोटा हो जाता है, विचार अधिक प्रभावी हो जाते हैं, भाषा जटिल हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचार जो होते हैं अधिक प्रभावी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो हम लोग निबंध लेखन में उदाहरण देने से ये हमें लाभ मिलता है, विचार अधिक प्रभावी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में निबंध लेखन के समय काट छांट किसकी नहीं होनी चाहिए? यानी जो कि आप परीक्षा में अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें काट छांट किसकी नहीं होनी चाहिए? अनावश्यक तथ्यों की, विषय से भटके अंशों की, मुख्य विचारों की या दोहराव की। तो किसकी जो है काट छाट नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य विचार के जो उसके मेन टॉपिक से उसमें काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ काट छाट का मतलब ये नहीं कि आपने लिख के जो पेन से जो आप गलत करें वो चीज़ें नहीं है, मतलब उसको शामिल नहीं करें, ये चीज़ें यहाँ पर कहने का मतलब है काट छाट का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन की समग्र गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? केवल भाषा से, केवल विचारों से, विचार, भाषा और संरचना तीनों से, केवल उदाहरणों से। तो निबंध लेखन की जो समग्र गुणवत्ता जो निर्धारित होती है विचार, भाषा और संरचना तीनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 50 MCQ कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 यानी कि यूनिट 2 तो है ही, इसके जो 51 से यानी कि 100 तक क्वेश्चन जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। ऐसे ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए जो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि क्वेश्चन बच गए यूनिट 2 से। ठीक है।